नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज हम आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर। आज 10 का दस्तावेज में बात करेंगे हर उस बड़ी खबर। खबर मिल रही है इस वक्त मैनपुरी से, जहां स्टेशन रोड पर प्रचार के लिए डिंपल यादव पहुंची और सपा के पूर्व एमएलसी अवधेश यादव के घर पर पहुंचकर उन्होंने वोट मांगे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन यादव के घर भी उन्होंने प्रचार किया। तो बड़ी जानकारी आप इस वक्त की देख रहे हैं, जहां मैनपुरी से खबर है स्टेशन रोड पर प्रचार के लिए डिंपल यादव पहुंची और वहां पर सपा के पूर्व एमएलसी अवधेश यादव के घर पर जाकर उन्होंने वोट की अपील की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन यादव के घर पर भी जाकर उन्होंने प्रचार किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन यादव के घर पर जाकर भी प्रचार करती हुई नजर आई डिंपल यादव। इसके अलावा देखिए, स्टेशन रोड पर प्रचार के लिए डिंपल यादव पहुंची और वहां पर धुआंधार प्रचार की तस्वीरें सामने आई। सपा के जो पूर्व एमएलसी हैं अवधेश यादव, उनके घर पर भी जाकर उन्होंने वोट की अपील की है। देखिए, मैनपुरी सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है और ऐसे में डिंपल यादव अब लोगों से वोट की अपील करती हुई नजर आई। स्टेशन रोड पर पहुंचकर उन्होंने प्रचार किया, वोट मांगे। सपा के पूर्व एमएलसी अवधेश यादव के घर पर भी पहुंचकर उन्होंने वोट की अपील की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त सबसे पहले एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, जहां पर स्टेशन रोड पर प्रचार के लिए डिंपल यादव पहुंची। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन यादव के घर पर भी जाकर उन्होंने प्रचार किया। तो देखिए, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। डिंपल की महिलाओं के साथ बैठक करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि डिंपल यादव महिलाओं को संबोधित कर रही हैं, उनसे अपने लिए वोट करने की अपील कर रही हैं और महिलाएं भी डिंपल यादव का साथ देने के लिए हाथ उठाते हुए नजर आ रही हैं। और देखिए, अखिलेश यादव ने आज फोन पर शिवपाल यादव से बात की और मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल के लिए उन्होंने प्रचार करने की मांग की। अब ये माना जा रहा है कि अखिलेश से फोन पर बात के बाद शिवपाल यादव डिंपल के लिए प्रचार करने को राजी हो गए। हालांकि इसके बाद सैफई में शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की और उनको बहू डिंपल यादव के लिए प्रचार करने और उपचुनाव में डिंपल को वोट देने का आदेश भी दिया। बताया यह भी जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से बैठक के बीच ही नेताजी का नाम लेकर शिवपाल यादव भावुक हो गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ता नेताजी के सम्मान में चुनाव लड़े और साथ ही वो नेताजी के लिए अपमान सहने को भी तैयार हैं। और देखिए, मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी दौरान रघुराज शाक्य ने नामांकन के बाद जीत का दावा किया और मैनपुरी में भाजपा की तरफ से जनसभा का भी आयोजन किया गया। अब इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में भाजपा इतिहास रचने जा रही है। वहीं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने इसी दौरान सपा पर तीखा हमला भी बोला। भारी अंतर से कमल खिलेगा। श्री रघुराज सिंह शाक्य जी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वह यहां से रिकॉर्ड वोटों से विजयी होकर के देश की संसद में पहुंचेंगे। जो अवैध कब्जे, यहाँ बहुत सारे लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, गुंडागर्दी से, अराजकता से, माफियागिरी से, उस माफियागिरी से, अराजकता से, गुंडागर्दी से मैनपुरी लोकसभा मुक्त होगा। और हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, ये तो रघुराज शाक्य हैं। रामराज और रघुराज, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आजमगढ़ हरा दिया, रामपुर हरा दिया, गोला में हरा दिया और मैनपुरी में हराने जा रही। रामपुर जो आजम खान जी की विधानसभा है उसमें हराने जा रही है। खतौली जो हम जीते थे उसको जीतने जा रहे हैं। देखो, समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए मील का पत्थर था, जिसमें समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई
और उसके बाद में फिर आपने देखा कि जिस प्रकार से चाहे वह आजमगढ़ हो, रामपुर हो, सभी जगह समाजवादी पार्टी चुनाव अपने पुराने गढ़ों में हारी है। कन्नौज पहले ही समाप्त हो चुका था, अब मैनपुरी की बारी है। हम उत्तर प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ के ऊपर कैंप करेंगे और यहाँ मैनपुरी की जनता, जो कि मुझे पूरा भरोसा है, इस बार ये वंशवाद की राजनीति को समाप्त करेगी। और देखिए, एटा के सांसद राजवीर सिंह ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर एक बयान दिया। राजवीर सिंह ने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। और बलिया में देखिए, एक योजना के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन शामिल हुए। इसी दौरान रवि किशन ने मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव को लेकर दावा किया है कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों के सहारे जीत हासिल करेगी। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त की देख रहे हैं, जहां भाजपा सरकार के विकास कार्यों के सहारे जीत मिलने का दावा रवि किशन करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, दरअसल बलिया में एक योजना का लोकार्पण हो रहा था, शिलान्यास का कार्यक्रम था और वहीं पर गोरखपुर से भाजपा के सांसद रवि किशन शामिल हुए थे और उन्होंने इसी दौरान ये दावा किया कि मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में उनका ये दावा है, उनको ये लगता है कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों के सहारे उन्हें जीत हासिल होगी। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ माना यह भी जा रहा है कि जो ये लड़ाई है, जो जंग है चुनावों की, उपचुनाव की, ये उतनी आसान नहीं रहने वाली है। बड़ी चुनौती रहेगी ये दोनों ही दलों के लिए। लेकिन फिलहाल रामकिशन जरूर इस कार्यक्रम के दौरान जीत का दावा करते हुए नजर आए। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद मदन भैया ने बाहुबली शब्द को लेकर बयान दिया। मदन भैया ने कहा कि बाहुबली कोई गलत शब्द नहीं है, बाहुबली महाभारत कालीन शब्द है। गुर्जर, जाट और किसानों के बच्चों में बाहुबल नहीं होगा तो फिर किसमें होगा? अब क्या बताया जा रहा है, देखिए बाहुबली तो हमने बहुत पहले भी कहा, बाहुबली शब्द कोई गलत शब्द नहीं है, हैं? ये तो एक मतलब जो है महाभारत कालीन शब्द है, जिसके अब जो गुजरों जाटों में क्या मतलब किसानों के बच्चों में बाहुबल नहीं होगा तो किस में होगा? अभी बताइए। जो अच्छा दूध घी खाएगा उसमें बाहुबल होगा। चैलेंज का भी प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, जो बताएंगे प्रत्याशी कहाँ है। जो है आप निश्चिंत रहिए, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जो है यहाँ से जो है विजयी होकर निकलेगा। तो देखिए, रामपुर उपचुनाव की जंग काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। रामपुर से सपा के प्रत्याशी आसिम राजा कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी के साथ ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी कल ही नामांकन भरने वाले हैं। रामपुर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए यहां पर मतदान होगा। कल उम्मीदवारों का नामांकन पर्चा भरा जाएगा। आपको बता दें कि कल ही उम्मीदवार अपना नामांकन भरने वाले हैं। आकाश सक्सेना भी कल ही पर्चा भरेंगे नामांकन का। और देखिए, दूसरी तरफ रामपुर उपचुनाव में अब कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल करते हुए कल नजर आने वाले हैं दोनों ही प्रत्याशी। और आसिम राजा भी कल ही नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आकाश सक्सेना भी कल ही नामांकन पर्चा भरने वाले हैं। 5 दिसंबर को यहाँ पर वोटिंग है। 18 नवंबर आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की। और कल देखिए 17 तारीख है। आसिम राजा भी कल ही अपना नामांकन भरेंगे। इसके अलावा आकाश सक्सेना भी, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो भी कल ही अपना नामांकन पर्चा भरने वाले हैं। रामपुर से भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने की अपील की है। आकाश सक्सेना ने इसके लिए निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की है। दरअसल निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत सजायाफ्ता अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किए जाने का प्रावधान है। और आजम खान को 27 अक्टूबर को ही रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। अब इसी को लेकर उनका जो नामांकन पत्र से नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हटाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। निर्वाचन आयोग से ये मांग की गई है। निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा आकाश सक्सेना ने और वहां पर ये मांग की। ये हमने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी जो आरओ होते हैं उनको हमने ये शिकायत की है कि जो धारा होती है आरपी एक्ट की 16 धारा 16 के तहत जब किसी व्यक्ति को सज़ा हो जाती है
तो उसको वोट देने का अधिकार उसका स्वतः ख़त्म हो जाता है। तो हमने मांग की है कि आज़म खान को, चूँकि निचली कोर्ट सज़ा दे चुकी है, तो आज़म खान का जो नाम है वो मतदाता सूची से काटा जाए, वोट देने का अधिकार ख़त्म किया जाए। बिल्कुल, धारा 16 के तहत ये नियम है कि सज़ा याफ्ता जो मुलजिम होते हैं उनको वोट देने का अधिकार उनका ख़त्म हो जाता है। बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी भी कल पर्चा भरने वाली हैं। खतौली से भाजपा ने राजकुमारी सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा की जनसभा होगी। सुबह 11 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जनसभा करेंगे और कल ही यूपी उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है और कल ही देखिए पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर से खबर है भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी कल ही अपना पर्चा भरेंगी। खतौली से भाजपा ने राजकुमारी सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा की एक जनसभा सुबह 11 बजे होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस जनसभा की अध्यक्षता करेंगे। और दिल्ली में देखिए भाजपा मुख्यालय पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। देश भर की 144 हारी हुई सीटों को लेकर इसमें मंथन हुआ। बैठक में स्मृति ईरानी, सुनील बंसल, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे और इसी दौरान हारी हुई सीटों पर 2024 में जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति, प्रहलाद जोशी, इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग मौजूद हैं और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, जिसमें अगर बात करें तो स्मृति ईरानी भी मौजूद है। इसके साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो हारी हुई 14 लोकसभा सीट है, इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की। कैसे इन सीटों को जीता जाए और कौन कौन से मंत्रियों की यहाँ सबसे ज्यादा ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि जनता को बीजेपी की ओर आकर्षित किया जा सके और 2024 में एक बार फिर से बीजेपी को इन 14 सीटों पर विजय दिलाई जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट रखा है और ऐसे में बीजेपी उस लक्ष्य को साधने के लिए लगातार मंथन कर रही है और रणनीति बना रही है। देश भर में 144 लोकसभा सीटों को लेकर के जो मंथन बना रही है, इसमें वो सीटें हैं जहां पे बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी कम मार्जिन से हारी है और ऐसी वो भी सीटें हैं जहां पे बीजेपी की जीत की संभावना है। अपने तमाम सारे रणनीतिकारों को मैदान में उतार रखा है कि किस तरीके से इस लक्ष्य को अर्जित किया जा सकता है और कैसे इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना है, किन चीजों की जरूरत है और क्या कुछ जनता के बीच में जाके संदेश देना है, जिससे कि बीजेपी इस बड़े लक्ष्य को अर्जित करने के करीब पहुंच सके। कैमरा सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। अमरोहा विधानसभा सीट से लगातार 5 बार से सपा विधायक महबूब अली के परिवार वाले 3 जगह से मतदाता हैं। मतदाता पुनरीक्षण के तहत आपत्ति मिलने पर महबूब अली की पत्नी, उनके 2 बेटे और बहू के नाम 3 वार्ड की वोटर लिस्ट में मिले। शिकायत पर जांच हुई और आरोप सही भी पाए गए। इसके बाद एसडीएम ने अमरोहा नगर समेत 2 जगहों से उनके नाम काट दिए हैं। अब उनका परिवार सिर्फ गाँव में ही मतदान कर पाएगा। विधायक के बेटे पूर्व एमएलसी परवेज अली के सपा से अमरोहा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की पूरी संभावना थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहे और सीएम यहां पर प्रगति मैदान में लगे हुए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में शामिल हुए। सीएम योगी ने यूपी पवेलियन का उद्घाटन किया। इसी दौरान सीएम ने कहा कि यूपी के हर जिले में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, लेकिन पहले की सरकारों ने यूपी पर कोई ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी ने कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। इसी दौरान पीएम ने लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया और यूपी के हर जिले का अपना एक प्रोडक्ट है, वो इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। यूपी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मांग है। इसलिए हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, जो अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने, उसे लोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम का हिस्सा था।
पीएम मोदी 19 नवंबर को काफी आने वाले हैं और इसके चलते बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पीएम यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी एम्फी थिएटर मैदान में काशी तमिल संगम का उद्घाटन करने वाले हैं और इसी के चलते पूरे परिसर में तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी लगाए गए हैं। पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी काशी पहुंच चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेके एसपीजी की टीम आई हुई थी। उनका ये रेगुलर एक रूटीन ब्रीफिंग होती है जिसमें वो जिला प्रशासन से जो अपेक्षाएं हैं वो बताते हैं और उसके सापेक्ष हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। प्रधानमंत्री जी का कितने देर का कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या क्या कार्यक्रम होगा? अभी फाइन जो डिटेल्स तो आगे बताया जाएगा, बट लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद काशी आने वाले हैं। 19 तारीख को प्रधानमंत्री का काशी में कार्यक्रम है। काशी तमिल संगमम के नाम से ये कार्यक्रम होगा और तैयारियां देखिए आपके सामने ही बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में ये मंच बन रहा है। इसके साथ ही मैदान की दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं और आगे जो कुर्सियां हैं उनको भी पूरी तरह से लगाया जा चुका है। जर्मन हैंगर भी पूरी तरह से व्यवस्थित हो चुका है और अब यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरे होने की स्थिति में। आप देखिए इस पूरे टेंट के भीतर पंखे की व्यवस्था है, इसके साथ ही जो साउंड सिस्टम है उसकी व्यवस्था है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं और पूरे परिसर को एक तरह से बात करें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो काशी में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री 19 तारीख को यहां पहुंचेंगे और काशी के आम रहने वालों के साथ तमिल के लोगों को भी संबोधित करेंगे। तो 19 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम का उद्घाटन होना है और अब इस कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियां तेज है। इंतजार है प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के आगमन का। ऐसा कहा जा रहा है कि ये तमिल संगमम आने वाले दिनों में काशी और तमिल की संस्कृति, इसके साथ ही शिक्षा और पर्यटन के लिहाज से खास होगा। अब प्रधानमंत्री का इंतजार है। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत को नए आयाम प्रदान करने हेतु कल से आरंभ हो रहे काशी तमिल संगमम में पधारने वाले सभी अतिथि और महानुभावों का बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है। यह आयोजन भारत के सांस्कृतिक सिंधु पर राम सेतु समान उपयोगी सिद्ध होगा। आगे जहां गाजियाबाद में मामूली से विवाद में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ। महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना है तुराबनगर बाजार की। ये देखिए वीडियो जहां 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। छोटी सी बात थी, मामूली सा विवाद था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों महिलाओं हाथापाई करते हुए देखा गया। हाथापाई तक दोनों महिलाएं उतर आई। छोटी सी बात पर 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई और लोगों ने इसका वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। दस के दस्तावेज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।